नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और दोस्तों मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है तोरण द्वार और मेरे चेहरे पे राधे राधे देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कहां पर हूं। मैं खड़ा हूं इस समय श्याम बाबा की खाटू नगरी में। तो आज हम आपको श्याम बाबा के दर्शन कराने वाले हैं, निश्चित रूप से जानकारी दिलाने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पहुँचने वाले हो, रहने की क्या व्यवस्था होने वाली है और खाने की क्या व्यवस्था होने वाली है। वो सारी चीज़ें हम आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और मेरे साथ सभी एक बार नारा लगा दे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ रिंगस जंक्शन पे, जो कि खाटू श्याम आने के लिए सबसे मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जो खाटू श्याम की दूरी है लगभग 17 किलोमीटर की है। तो बाहर अगर आप जाओगे स्टेशन से तो वहाँ से आपको जीप शेयरिंग वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। बाकी अगर आपकी सिटी से रिंगस के लिए अगर कोई रेल नहीं आती है तो आप सीधा डायरेक्टली जयपुर जा सकते हैं। जयपुर से भी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, कैब वगैरह और बस की भी। रिंगस जंक्शन के बाहर आपको काफ़ी सारे ऑटो शेयरिंग में और आपको कैब का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जो ये कैब है इसका रेंट लगभग 100 रुपये के आसपास रहेगा शेयरिंग में पर पर्सन का। एंड ऑटो का जो चार्ज है वो लगभग 50 रुपये पर पर्सन का रहने वाला है। तो आप इनमें से किसी भी साधन के माध्यम से खाटू श्याम आराम से पहुंच सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रिंगस के उस मोड़ पर जहाँ से खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की पदयात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से काफ़ी सारे भक्तजन निशान लेकर सीधा खाटू श्याम के दरबार में जाते हैं पैदल। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो ये भैया भी जा रहे हैं यहाँ से निशान लेके, जय श्री श्याम। इनकी मनोकामना होगी उसके लिए यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे ढोल बाजे से भी कुछ लोग यहाँ पर जा रहे हैं काफ़ी अच्छे से खाटू श्याम बाबा के दरबार में। तो ये जो मेन मान्यता यहाँ की क्या है कि जैसे आप या हम कोई भी बाबा मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, तो मैं रिंगस से पद यात्रा कर आपके सीधे दर में आके मत्था टेकूंगा, तो उन लोगों की यात्रा शुरू होती है। श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो दोस्तों ये जो तोरण द्वार है इसी के सामने काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई है, जहां से आप ये निशान लेकर सीधा बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पर पहुंचने की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप अपने वाहन से बहुत इजीली आराम से पहुंचते हैं। रिंगस से होते हुए यहाँ आप आराम से आ सकते हैं। बाकी अगर आप बस से आ रहे हो तो बस से भी किसी जगह से मिल जाएगी जो यहाँ पर आपको छोड़ देगी। तो आप यहाँ पर अपने मन में मनोकामना मांगते हुए और श्याम बाबा का नारा लगाते, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा बोलते हुए आराम से मंदिर की तरफ को चल सकते हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं श्याम बाबा के तरफ। जय श्री श्याम। दोस्तों इस यात्रा का शुभारंभ होता है सबसे पहले श्याम कुंड के दर्शन करने से और वहां पर स्नान करने से। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं श्याम कुंड के अंदर। आओगे तो इधर यहाँ पर जूते वगैरह चप्पल यहाँ पर उतार सकते हैं और उसके बाद में इस गर्म जल में आकर अपने पाँव को धुलकर फिर आप श्याम बाबा के श्याम कुंड में जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ श्याम कुंड की तरफ।
श्याम कुंड में स्नान करने से पहले आइए हम सब लोग एक बार मिलकर इस श्याम कुंड की परिक्रमा करते हैं। श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ श्याम कुंड में, जहाँ पर हमारे श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। तो ये वही कुंड है जहाँ पर स्नान करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस सभी के बारे में हम आपको आज डिटेल में बताने वाले हैं। पहले चलते हैं हम अंदर कुंड में, और आप देखिए कि पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुंड में जाके जल वगैरह से छींटे लगाते हैं। नहाने का वीडियो तो हमने नहीं बनाया, बट लेकिन हाँ, यहाँ कुंड में आके हम भी अपनी कुछ मनोकामनाएं मांगते हैं बाबा श्याम से। जय श्री श्याम, श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो इस कुंड को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत मान्यता है इस कुंड की। उसके बारे में हम अभी आपको विस्तृत रूप से डिटेल में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बताया जाता है काफ़ी वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पहले यहाँ पर ये एक समतल जगह होया करती थी, जहाँ पर गाय अपना चारा चढ़ने आती थी। तो उसी के दौरान जब गाय यहाँ पर आकर चारा चुगती थी तो उनके थनों से अपने आप ही यहाँ पर दूध निकलने लगता था। तो काफ़ी समय तक ये चीज़ को नोटिस किया गया। तो यहाँ के लोगों ने इस जगह पर खुदाई करी। तो खुदाई के दौरान यहाँ पर जो श्याम बाबा हैं उनका शीश प्रकट हुआ था, जिसके बाद में यहाँ से उनके शीश को ले जाकर खाटू जो धाम है वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। वहाँ पर पूजा अर्चना की जाने लगी। तब उसके बाद में यहाँ पर जब खुदाई के दौरान में यहाँ पर एक जल की धारा भी निकली थी, तो उसके बाद से इस जगह को श्याम कुंड के नाम से बना दिया गया है। तो पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो लोग इस कुंड में स्नान करते हैं उनके चर्म रोग भी मुक्त हो जाते हैं। और जो गर्भवती स्त्री अगर यहाँ पर आकर स्नान करती है तो उसको पुत्र धन की भी प्राप्ति होती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको काफी सारे दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर आपको प्रसाद आसानी से मिल जाएगा। श्याम बाबा को प्रसाद के रूप में पंच मेवे चढ़ाए जाते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और गोले की गिरी। बाकी श्याम बाबा को चूरमा का भी भोग चढ़ाया जाता है। वैसे यहाँ पर काफ़ी मान्यता पेड़ों की भी होती है। तो यहाँ पर आपको सभी दुकानों पे लगभग पेड़े की व्यवस्था मिल जाएगी। और बाबा श्याम को परफ्यूम भी चढ़ाया जाता है। 3 शीशी यहाँ पर खरीदी जाती हैं, जो 2 घर लेके जाते हैं और एक बाबा श्याम के मंदिर में। जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जो आप बोल के आते हो, तो वो शीशी जाके वापसी बाबा के दर में चढ़ा दी जाती है। साथ में आपको बाहर काफ़ी सारी शॉप्स पर श्याम बाबा की प्रतिमा, उनके कड़े और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिनको आप घर ले जा सकते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के दर्शन कराने से पहले हम आपको श्याम बाबा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ का इतिहास जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब 5 पांडव अज्ञातवास में चारों तरफ घूम रहे थे, तब उनकी जो मुलाकात हुई थी एक राक्षसी जिनका नाम था हिडम्बा। तो वहाँ पर वो भीम जी से काफ़ी मोहित हो गए थे, उनकी शक्ति ताकत को देखकर उनसे मोहित हो गए थे और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जिससे शादी के पश्चात उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरीक थे, जिनसे उनका जन्म हुआ। तो जो ये बर्बरीक थे ये भीम जी के पौत्र थे। तो ये बहुत ही मायावी और शक्तिशाली थे। इनके पास इतनी तरीके की ताकत थी कि ये पूरे विश्व को जीत सकते थे। तो जब जैसे महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो उसी समय इन्होंने अपनी माता से बोला कि माता, मैं जो महाभारत का युद्ध है ये देखना चाहता हूँ। तो अपनी माता के आज्ञा पे वो वहाँ पर युद्ध देखने गए। तभी बीच में उन्हें श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के वेश में मिले। तो श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर ये बर्बरीक अगर जिसकी तरफ से लड़ेंगे तो ये उसको जीत निश्चित है। बट लेकिन उनको एक वरदान भी प्राप्त था कि हारे का सहारा उनको कहा जाता है। जो पर्सन हारता है वो उसकी सहायता करते हैं। तो दोनों तरफ से जो पर्सन हारता फिर उसकी सहायता करते, तो इससे युद्ध का परिणाम नहीं निकलता। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास 3 बाण हैं जिनसे मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ।
तो तभी से इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा बाण है कि अगर मैंने ये बाण चला दिया तो पूरा युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते, श्री कृष्ण जी चाहते थे कि कौरवों का यहाँ पर वध हो और पांडवों की जीत हो, जिस वजह से उन्होंने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से कुछ दान मांगा और इनको सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता था। तो दान में उन्होंने इनसे शीश मांगा। उनके एक बार कहने पर ही उन्होंने ये शीश श्री कृष्ण जी को दान में दे दिया था। लेकिन दान के पश्चात उन्होंने बोला कि हे श्री कृष्ण, मुझे ये जो महाभारत का युद्ध है मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कौन जीतेगा और किस तरीके से जीतने वाला है। तब श्री कृष्ण जी ने उनका शीश को वहीं युद्ध के दौरान एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया और 18 दिन तक उन्होंने ये पूरे युद्ध को देखा। जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब पांडव जीत गए थे, तो जीतने के बाद उनको थोड़ा सा अपने अंदर घमंड आ गया था। तो उसके बाद वो श्री कृष्ण जी के पास गए और सब कहने लगे ये युद्ध मैंने जीता, किसने जीता, श्री कृष्ण जी आप बताइए। तो श्री कृष्ण जी का जो बर्बरीक उनके पास लेके गए और उनसे पूछा कि ये युद्ध में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी है और किसको जीत का श्रेय दिया जाना चाहिए। तब बर्बरीक जी मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देख के बोला कि इस युद्ध में सिर्फ मुझे आपका चक्र ही दिखा, जिसने सबका ही सर्वनाश किया, तो ये सारा श्रेय आपको ही जाता है। तब श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर उन्होंने बर्बरीक को अपना नाम दिया कि आज से तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य माने जाओगे और आपको मैं अपना नाम श्याम देता हूँ। तब से इनको श्याम नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने बोला आने वाले कलयुग में आपका जो नाम होगा वो खाटू श्याम में स्थापित होगा और आप खाटू श्याम में सबसे ज़्यादा मानने वाले कलयुग के सबसे बड़े देवता माने जाओगे और साक्षात रूप में आप वहाँ पर स्थापित भी रहोगे। तो तब से यहाँ पर खाटू श्याम जी की इतनी मान्यता मानी गई है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो इंसान दुनिया में सब जगह से हार जाता है और वो सबसे लास्ट में अगर श्याम बाबा के दरबार में आता है तो श्याम बाबा उसकी मुराद पूरी करते हैं और इसीलिए कहते हैं हम हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। ये मैं आपको यहाँ का इतिहास बता चुका हूँ। अब हम सीधा डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं बाबा श्याम के। अगर आप खाटू श्याम जी के बहुत ही करीब से दर्शन करना चाहते हो तो जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर फर्स्ट रो है वीआईपी की, उसके बाद आप सेकंड रो में एंटर कर सकते हैं और बाबा श्याम के सबसे करीब से बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का खाटू श्याम के दरबार में। अभी हम लाइन में से चल रहे हैं आगे। हम बिल्कुल सही टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे आए। कल पूरे दिन मंदिर बंद रहने वाला है, सिर्फ आज ही मंदिर रात के 11 बजे तक खुला है। तो अभी हम जाके दर्शन करने वाले हैं सामने सीधे बाबा श्याम के। धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ते हुए हम सब लोग पहुंच चुके हैं श्याम बाबा के बिल्कुल करीब। तो अब मैं बहुत करीब से आपको दर्शन कराने वाला हूं। मंदिर से एग्जिट करने के बाद में आप अपनी मनोकामना का धागा यहाँ पर बांध सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था आपको मिल जाएगी। मंदिर से जैसे ही आप बाहर की तरफ को निकलेंगे तो चारों तरफ आपको काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए में पेट भरकर खाना मिल जाएगा। साथ में टी एंड मिल्क वगैरह की आपको काफी अच्छी सी व्यवस्था वहां पर मिल जाएगी। तो आइए फाइनली बात करते हैं रुकने की व्यवस्था की। आपको यहाँ पर 400 से लेके 500 रुपए में काफी सारी धर्मशाला मिल जाएंगी। साथ में आपको अच्छे खासे होटल लेके 800 रुपये से 1200 रुपये में मिल जाएगी। हम जहाँ पर रुके थे मैंने आपको उस होटल की फ़ोटो शेयर कर दी है, बाकी सारी डिटेल आपको मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये जो होटल है जिसमें हम रुके थे काफ़ी अच्छा था और ये डायरेक्टली जहाँ से मेन एंट्रेंस है वहाँ से बिल्कुल अटैच है। आपको प्रसाद लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों हम आपको करा चुके हैं बाबा श्याम के बहुत ही प्यार से दर्शन और जो भी मुझे जानकारी आप तक पहुंचानी थी वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्याम प्रेमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बाबा श्याम आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी तरीके की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।